हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफाइड सेंसी में। आज की हमारी इस वीडियो में हम वेलकम टू डीमन स्कूल सीजन 2 एपिसोड 8 को कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बेबलिस स्कूल को दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर डाली प्रोफेसर कैलागोर को बताते हैं, मुझे सुनने में मिसफिट क्लास के सभी स्टूडेंट्स ने आपके अलावा जितने भी फैकल्टी मेंबर हैं उन सभी की परमिशन स्लिप पे स्टैंप ले ली है। तभी प्रोफेसर रॉबिन प्रोफेसर कैलागोर से बोलते हैं, तो प्रोफेसर अब आपका क्या मूव होगा, अब आप आगे इस बारे में क्या करोगे, कहीं आप अपने शब्दों से हट तो नहीं जाओगे। और वो प्रोफेसर कैलागोर को परेशान करने लग जाते हैं, लेकिन तभी प्रोफेसर कैलागोर को गुस्सा आ जाता है, वो उन्हें पनिशमेंट दे देते हैं। तभी प्रोफेसर कैलागोर उन सभी को रिप्लाई करते हैं, मैं उन लोगों से सीधा जाके बात करूंगा। प्रोफेसर कैलागोर की बात सुन के प्रोफेसर डाली उनसे बोलते हैं, तो क्या आप उन्हें रॉयल वन के लिए अलाउ कर देंगे। प्रोफेसर कैलागोर उसके जवाब में उसे बताते हैं, नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। वही हमें दूसरी तरफ कुछ वर्कर्स को दिखाया जाता है जो इरुमा के द्वारा प्लांट किए गए फ्लावर को पानी दे रहे होते हैं। आगे सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है स्टाफ रूम के बाहर काफी सारे बच्चे भीड़ लगा के खड़े हुए होते हैं, वो सभी आपस में बात कर रहे होते हैं। हमने नहीं सोचा था कि वास्तव में ये चीजें कर पाएंगे, लेकिन इन्होंने सभी स्टाफ मेंबर्स के साथ साथ स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स से भी परमिशन स्लिप के ऊपर स्टैंप ले ली। तभी हमें स्टाफ रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, पूरी मिसफिट क्लास प्रोफेसर कैलागोर के सामने खड़ी होती है। वही रूमा प्रोफेसर कैलागोर से बोलता है, जैसा कि हमारे बीच में वादा हुआ था, मैं बेबलिस स्कूल के सभी प्रोफेसर से परमिशन स्लिप के ऊपर स्टैंप लेके आ चुका हूँ, और वो भी 3 दिनों के अंदर, आप चाहे खुद देख सकते हैं। तभी प्रोफेसर कैलागोर उन परमिशन स्लिप्स को खुद चेक करने लग जाते हैं। उन परमिशन स्लिप्स को देख के प्रोफेसर कैलागोर उन सभी से बोलते हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ तुमने उन सभी 36 प्रोफेसर से परमिशन स्लिप के ऊपर स्टैंप ले ली है। उनकी बात सुनकर रूमा उनसे बोलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं अगर आप अपनी बातों पर रहे और तरीके से चले तो आपको भी अब हमें अपनी स्टैंप देनी पड़ेगी। रूमा की बात सुनकर प्रोफेसर कैलागोर उससे बोलते हैं, हाँ तुमने सही कहा, मुझे भी अपनी स्टैंप देनी पड़ेगी। प्रोफेसर कैलागोर की बात सुनकर सभी मिसफिट क्लास के स्टूडेंट काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी रूमा प्रोफेसर कैलागोर से कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन प्रोफेसर कैलागोर उसे बीच में रोक देते हैं। मैं तुम्हें अपनी स्टैंप तभी दूंगा जब तुम बाकी की बची हुई परमिशन स्लिप्स के ऊपर स्टैंप लेकर आओगे, उससे पहले मैं तुम्हें अपनी स्टैंप नहीं दे सकता। प्रोफेसर कैलागोर के मुंह से सारी बातें सुनकर रूमा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी प्रोफेसर कैलागोर उसे समझाते हैं, जैसा कि तुम यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जितनी भी परमिशन स्लिप्स हैं ये बेबलिस स्कूल के सभी टीचर्स की परमिशन स्लिप्स हैं। और जैसा कि मुझे याद है मैंने तुमसे कहा था तुम्हें पूरे बेबलिस स्कूल के जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं उन सभी से परमिशन स्लिप के ऊपर स्टैंप लेकर आनी होगी। और जब मैंने तुमसे कहा था एवरी सिंगल फैकल्टी मेंबर, इसका मतलब होता है जो टीचर से अलग फैकल्टी मेंबर होते हैं तुम्हें उनकी भी स्टैंप लेकर आनी होगी, जैसे कि कैफेटेरिया स्टाफ, स्टोरेज स्टाफ, लाइब्रेरियन स्टाफ और एक्सेट्रा। बेबलिस स्कूल में जितने भी लोग काम करते हैं वो इस गिनती के अंदर आते हैं। प्रोफेसर कैलागोर के मुंह से ये सारी बातें सुनकर रूमा घबरा जाता है। वहीं मिसफिट क्लास के बच्चे भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, वो उससे बोलते हैं तो बिल्कुल नामुमकिन है। तभी एस्मोडियस प्रोफेसर कैलागोर से बोलते हैं, तो आपने स्टार्टिंग से हमें एक ऐसा टास्क दिया था जिसे हम कभी पूरा ही ना कर सके। तभी प्रोफेसर कैलागोर उन सभी से बोलते हैं, मुझे लगा ही था तुम मेरी बातों को नहीं समझ पाओगे। तभी रूमा उनसे बोलता है, प्रोफेसर कैलागोर आप ऐसा नहीं कर सकते। वहीं प्रोफेसर कैलागोर उसे साइलेंस बोल के चुप करा देते हैं। वो उससे आगे बोलते हैं, तुम हमेशा से ऐसे ही करते आए हो सारे के सारे, तुम लोग कभी भी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते, काम करने से पहले उसके बारे में कभी नहीं सोचते। अगर तुम में से किसी ने भी रॉयल वन के ऊपर उंगली भी रखने की कोशिश की तो इस रॉयल वन का गेट कीपर होने के नाते ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं तुम्हें जड़ से उखाड़ के फेंक दूं। प्रोफेसर कैलागोर की धमकी सुनकर रूमा काफी ज्यादा डर जाता है। प्रोफेसर कैलागोर उन सभी से आगे बोलते हैं, तुम लोगों ने इतनी मेहनत करी है इन सभी परमिशन स्लिप को इकट्ठा करने के लिए, इसलिए मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ तुम किसी भी क्लासरूम को यूज कर सकते हो, लेकिन तुम्हें रॉयल वन के अंदर ट्रांसफर की सुनवाई को रद्द किया जाता है। तो इसी के साथ ये मैटर यहाँ पे सेटल हो जाता है। तभी फैकल्टी रूम के बाहर कोई दरवाजे को नॉक करता है। जैसे ही वो दरवाजा खुलता है हमें को वर्कर को दिखाया जाता है। तभी रूमा उस वर्कर को वहाँ पर देख के उनसे बोलता है, जेनेटर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और वो उनसे आगे बोलता है, मुझे बताएं क्या हुआ, लेकिन मुझे माफ करना मैं अभी आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। तभी जेनेटर उससे बोलते हैं, तुम सभी स्टाफ से परमिशन स्लिप के ऊपर स्टैंप इकट्ठी कर रहे हो, तो मुझे लगा क्यों ना मैं भी तुम्हें अपनी स्टैंप दे दूं। उस परमिशन स्लिप को देख के रूमा उनसे थैंक यू बोलता है, लेकिन तभी लीड बोलता है, हमें एक और मिल गई है लेकिन इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। उन सभी की बात सुनकर जेनेटर उनसे बोलते हैं, तो क्या तुम्हारे लिए एक काफी नहीं है। अपनी बात बोल के वो फिर बाकी सभी से बोलते हैं, तुम सभी अंदर आ जाओ, मुझे लगता है इन्हें बाकी परमिशन स्लिप्स की भी जरूरत है। तभी वहाँ पे बाकी सारे फैकल्टी मेंबर अंदर आने लग जाते हैं, वो आपस में बात कर रहे होते हैं, हमें लगा ही था इन्हें हमारी भी परमिशन स्लिप की जरूरत होगी। और वो सभी धीरे धीरे करके अंदर आ जाते हैं। वो सभी फैकल्टी मेंबर्स परमिशन स्लिप के ऊपर अपनी अपनी स्टैंप लगाकर लाए होते हैं। तभी रूमा उन सभी से बोलता है, तुम लोग मेरे लिए इतना कैसे कर सकते हो। तभी उनमें से एक फैकल्टी मेंबर उसे बताता है, जब भी हमें स्कूल के अंदर कुछ भी काम करना होता है तुम हमेशा हमारी मदद करने आगे आते हो। तभी दूसरा बोलता है, तुम हमेशा मेरी स्टोर में मदद करते हो। वहीं तभी शेफ भी बोलता है, कैफेटेरिया स्टाफ भी तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता है। तभी एक और स्टाफ उससे बोलता है, तुम्हारे साथ साफ सफाई करने में भी काफी ज्यादा मजा आता है, तो तुम मुझे
और भी साफ सफाई के नए नए तरीके सिखाना। बाकी सभी भी उसे थैंक यू बोल रहे होते हैं और वो उससे आगे बोलते हैं, जब भी हमें तुम्हारी जरूरत होती है तुम हमेशा हमारे साथ होते हो। अगर तुम्हें भविष्य में किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम हमें आके बता सकते हो। उन सभी की बातें सुनकर रूमा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी उनमें से एक स्टाफ बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें नहीं पता, लेकिन हम सभी तुम्हारे सबसे बड़े फैन हैं। उन सभी की बातें सुनकर रूमा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उन सभी से परमिशन स्लिप्स इकट्ठा करने के बाद रूमा उन सभी को थैंक यू बोलता है और वो प्रोफेसर कैलागोर की तरफ मुड़ के उनसे बोलता है, तो हाँ हम कहाँ थे? और वो प्रोफेसर कैलागोर से आगे बोलता है, जो भी आपने अभी तक हमसे कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं था। हम अभी भी बच्चे हैं, हमें लाइफ में अभी बहुत कुछ सीखना है। सभी लोग हमारे ऊपर हंसते हैं, हमें चिढ़ाते हैं। उनके हिसाब से मिसफिट क्लास के अंदर बेवकूफ भरे पड़े हैं, लेकिन इस मैटर के लिए, केवल आज के लिए, हम भले ही बेवकूफ हो सकते हैं, लेकिन हम पूरे बैबलिस के अंदर सभी लोगों के दिल के ऊपर राज करते हैं। ये सभी चाहते हैं कि मिसफिट क्लास रॉयल वन के अंदर जाए, इस वजह से इस चीज को हम जीतते हैं। तो जैसा कि हमने सभी फॉर्म्स के ऊपर स्टैंप ले ली है, तो अब बारी है आपके स्टैंप की। उसकी बातें सुनकर प्रोफेसर कैलागोर का मूड खराब हो जाता है। वो ना चाहते हुए भी उस परमिशन स्लिप के ऊपर स्टैंप को लगाने के लिए अपना हाथ उठाते हैं, लेकिन अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी उन्हें परमिशन स्लिप के ऊपर स्टैंप लगानी पड़ जाती है और इसी के साथ पूरी मिसफिट क्लास जीत जाती है। अब ये सभी लोग रॉयल वन के अंदर जाने के लिए तैयार हैं। आगे हमें रॉयल वन को दिखाया जाता है, द किंग्स क्लासरूम। रॉयल वन की खुलने की खुशी में सभी लोगों ने उसके आसपास में अपनी शॉप्स लगाई होती हैं और वहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट्स आए होते हैं ताकि वो इस हिस्टोरिकल मूवमेंट को अपनी आंखों से देख सके। वहीं मिसफिट क्लास में इस सब चीज को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो आपस में बात कर रहे होते हैं, आखिरकार रॉयल वन आज खुलने वाला है। तभी वहाँ पे प्रोफेसर ऑरियस आ जाते हैं। वो उन सभी से बोलते हैं, मुझे नहीं लगता ये सबसे बड़ा रीजन है। ये सभी लोग यहाँ पे रॉयल वन को खुलते हुए देखने जरूर आए हैं, लेकिन उसी के साथ साथ ये सभी लोग तुम्हें भी देखने आए हैं। प्रोफेसर ऑरियस की बात सुनकर वो सभी उससे बोलते हैं, क्या आप सच बोल रहे हैं? वो लोग हमें देखने आए हैं? तुम लोग सच में काफी ज्यादा तारीफ के काबिल हो। तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए कि तुम लोगों ने क्या अचीव किया है। प्रोफेसर कैलागोर ने तुम्हें एक सबसे बड़ा मुश्किल टास्क दिया था, लेकिन तुम मिसफिट क्लास ने उस टास्क को बड़ी आसानी से पूरा कर लिया और उसी के साथ साथ तुमने लेजेंडरी रॉयल वन को भी हासिल कर लिया। तो तुम सभी लोग अब वीएड क्लास से ऊपर बढ़कर अमेजिंग क्लास के लेवल पर आ चुके हो। प्रोफेसर ऑरियस के मुंह से अपनी इतनी ज्यादा तारीफ सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं। उन लोगों को ऐसा रिएक्शन देकर प्रोफेसर ऑरियस उनसे बोलते हैं, तुम लोगों को क्या हुआ? तभी वो लोग बोलते हैं, हमें इन सब चीजों की आदत नहीं है, हमें बिल्कुल भी नहीं पता अगर हमें कोई कॉम्प्लीमेंट करे तो हमें क्या करना चाहिए। उन सभी की बात सुनकर प्रोफेसर ऑरियस हंसने लग जाते हैं। तभी वो उनसे आगे बोलते हैं, तो मुझे बताओ इरुमा कहाँ पर है? वो इन सभी चीजों के पीछे का मास्टरमाइंड है ना? तभी लीड उन्हें बताता है वो खाना खाने गया है। तभी हमें एक फूड स्टॉल को दिखाया जाता है जहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ी डिश को तैयार किया होता है। तभी फूड स्टॉल का लीडर अपने जूनियर से बोलता है, इस बार हमने इतनी बड़ी डिश को बनाया, इसे इरुमा भी खत्म नहीं कर पाएगा। जैसे उसकी बात पूरी होती है तभी वहाँ पे इरुमा भी आ जाता है। इरुमा उस डिश को देख के उनसे बोलता है, क्या मैं इसे खा सकता हूँ? इरुमा की बात सुनकर स्टॉल के मेंबर काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी उनका लीडर उनसे बोलता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये पिछली बार से भी ज्यादा बड़ा है, इरुमा इसे खत्म नहीं कर पाएगा। लेकिन जितने वो अपनी बातें बोल रहा होता है, इरुमा ने पूरी डिश को खत्म कर दिया होता है। उसे ऐसा करते हुए देख के वो तीनों लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी इरुमा उन तीनों से मुड़कर बोलता है, ये डिश वास्तव में काफी ज्यादा डिलीशियस थी। उसके मुंह से अपने खाने की तारीफ सुनकर वो तीनों लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अपनी बात कह के वो तीनों लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तभी क्लैरा उन दोनों से बोलती है, आज सभी की आंखें इरुमा के ऊपर है। तभी एस्मोडियस उसे समझाता है, वो इसलिए क्योंकि मास्टर इरुमा की वजह से आज हमें रॉयल वन के अंदर आने का मौका मिला। उनकी बातें सुनकर इरुमा उनसे बोलता है, ऐसा नहीं है, ये सब हमने मिलकर किया है, मैंने अकेले ने नहीं, हम लोगों ने इस क्लासरूम को जीता है। तभी वहाँ पे प्रोफेसर कैलागोर आ जाते हैं। वो इरुमा से बोलते हैं, तुम खुश तो बहुत होंगे आज। उनकी बात सुनकर इरुमा उनसे बोलता है, क्या आपने चार डीमन से आगे की बातें कर ली हैं? तभी हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्लेवन प्रोफेसर कैलागोर से बोलता है, इन लोगों ने उस क्लासरूम को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत की है, तो इसे खोलने में हर्जी किया है। तभी वहाँ पे बाकी के मिसफिट क्लास के बच्चे भी आ जाते हैं। लीड प्रोफेसर कैलागोर से बोलता है, प्रोफेसर कैलागोर रॉयल वन की चाबी कहाँ पर है? तभी प्रोफेसर कैलागोर उन सभी को शांत करा देते हैं। वो उनसे बोलते हैं, इतने शोर शराबे में भी रॉयल वन नहीं खुल सकता। लेकिन दूसरी तरफ क्लैरा शोर मचा देती है कि रॉयल वन खुलने वाला है। तभी सारे के सारे डीमंस एक जगह गैदर हो जाते हैं। वहीं प्रोफेसर कैलागोर भी रॉयल वन के ऊपर जो सील लगी होती है उसे हटा देते हैं और वो आगे बढ़ के सभी स्टूडेंट्स को बताते हैं, हम रॉयल वन को दोबारा से खोलने जा रहे हैं ताकि स्टूडेंट इसका इस्तेमाल कर सके। तभी बाकी के दो प्रोफेसर्स भी डोर के ऊपर लगे हुए ताले को खोल देते हैं और प्रोफेसर कैलागोर भी उस डोर के ऊपर से मैजिकल सील को हटा देते हैं और वो अनाउंस करते हैं, रॉयल वन ऑफिशियली खोला जा रहा है। इतना कहते हैं रॉयल वन के दरवाजे खुल जाते हैं। रॉयल वन को अंदर से इतना सुंदर देख के सभी बच्चे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी प्रोफेसर कैलागोर एक अनाउंसमेंट करते हैं, उन सभी को बताते हैं, इस दरवाजे के अंदर हमारे स्कूल की लेगेसी। लेकिन वो अपनी बातें बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी बाकी के स्टूडेंट उस क्लासरूम के अंदर घुस जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है रॉयल वन अंदर से कैशुअल की तरह है, वो अंदर से बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है, जिसे देखकर मिसफिट क्लास के सभी बच्चे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो सभी बच्चे पूरी क्लास को आराम से देख रहे होते हैं, लेकिन वही इरुमा उन सभी के आगे से उन्हें इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है और वो आगे बढ़ के एक रूम का दरवाजा खोलता है। ये उनकी क्लासरूम होती है। वो सभी बच्चे अपने क्लासरूम को देख के काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, लेकिन इरुमा वहाँ से भी आगे बढ़ जाता है और वो डीमन किंग की चेयर के सामने आके खड़ा हो जाता है। तभी इरुमा सभी से बोलता है, जैसा कि सभी ने कहा सब कुछ खत्म हो चुकी है, लेकिन वास्तव में हमारा असली प्राइस तो हमारे सामने रखा है। बाकी सभी बच्चे भी उसके
उसके पास आ जाते हैं और वो उस चेयर को देखते हैं। तभी उस चेयर को देख के एस्मोडियस बोलता है ये तो डीमन किंग की चेयर है, और अपनी बात बोल के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी इरुमा उस चेयर के ऊपर बैठ जाता है। उसे उस चेयर पे बैठा हुआ देख के एस्मोडियस बोलता है उस समय कोई भी अपनी पलकें नहीं झपका पाया, ना ही हिल पाया। और वो इरुमा को देख के बोलता है ये पूरी तरह से उनकी तरह लगते हैं। एस्मोडियस अपने मन में बोल ही रहा होता है ये उनकी तरह लगते हैं। इरुमा को उस चेयर पे बैठा हुआ देख के सभी लोग वहाँ पे चुपचाप खड़े होते हैं। आगे सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। इरुमा के सर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तभी उसके सामने एली आ जाता है। एली उससे गुड मॉर्निंग बोलता है। मुझे देखकर काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि तुम पहले जैसे हो गए हो। और वो इरुमा से आगे बोलता है मेरे इस पहल ने मेरी उम्मीद से ज्यादा अच्छा असर किया, मुझे मेरी पावर से काफी ज्यादा खुशी मिल रही है। और वो आगे इरुमा को बताता है तुम्हें ऐसा देख कर मैं भी काफी डर गया था, इस वजह से मैं कभी बाहर नहीं आया। वो अपनी बातें बोल ही रहा होता है लेकिन तभी इरुमा उसे पकड़ लेता है और इरुमा उससे आगे बोलता है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुम्हारी वजह से मैंने लोगों के साथ काफी गंदा व्यवहार किया। आगे हमें सुलेवन को दिखाया जाता है। वो फूल की पत्तियों को तोड़ रहा होता है। एक एक पत्ती को तोड़ते हुए वो बोल रहा होता है इरुमा पहले जैसा हो जाएगा, इरुमा पहले जैसा नहीं हो पाएगा। तभी वहाँ पे इरुमा आ जाता है। वो सुलेवन को गुड मॉर्निंग विश करता है। वो सुलेवन और ओपरा से माफी मांगता है। उन दोनों से बोलता है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें कितना परेशान किया। वहीं उसे पहले जैसा देखकर सुलेवन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इरुमा को पहले जैसा देखकर ओपरा को भी काफी ज्यादा शांति मिलती है। तभी घर के बाहर एस्मोडियस और क्लेरा भी आ जाते हैं। इरुमा को पहले जैसा देखकर एस्मोडियस और क्लेरा वो दोनों भी काफी खुश हो जाते हैं। आगे हमें स्टूडेंट काउंसिल का रूम दिखाया जाता है जहाँ पर इरुमा एमरी से माफी मांग रहा होता है। आगे हमें मिसफिट क्लास का सीन दिखाया जाता है जो कि अब रॉयल वन के अंदर आ चुके हैं। इरुमा उन सबके सामने झुक के उनसे माफी मांगता है। तभी लीड उससे बोलता है तुम्हें इतनी माफी मांगने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। वहीं एमजेस भी उससे बोलता है हमें ये सब करने में काफी मजा आया। तभी एलिजाबेथ भी उससे बोलती है अगर तुम नहीं होते तो हम इतनी अच्छी क्लासरूम में कभी नहीं आ पाते। तभी एमजेस उसे उठा के उससे बोलता है तुम्हें किसी से भी सॉरी मांगने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पहले से ही ठीक है। तभी इरुमा का एहसास होता है अचानक से ही सही, लेकिन वो अपनी पूरी क्लास के काफी ज्यादा करीब आ चुका है। तभी वो सभी लोग इरुमा को डीमन किंग की चेयर के ऊपर बिठा देते हैं और उसे चिढ़ाने लग जाते हैं तुम हमारे डीमन किंग हो, तुम हमारे हीरो हो। तभी एमजेस वहाँ पे आ जाता है कैमरा लेके। उन सभी से बोलता है चलो क्यों ना हम एक फोटो खींचे। वहीं दूसरी तरफ से प्रोफेसर कैलागोर भी वहाँ पे आ जाते हैं। उन सभी से चुप रहने के लिए बोलते हैं लेकिन मिसफिट क्लास के दो स्टूडेंट उन्हें भी खींच लाते हैं। तो इस सभी के बाद वो सभी लोग एक ग्रुप फोटो लेते हैं। तभी हमें गार्डन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इरुमा ने एक सीड को प्लांट किया था। हमें दिखाया जाता है वो एक ब्यूटीफुल फ्लावर होता है। तो दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड हमारे चैनल पे जल्दी आएगा, तो हमारे चैनल पे बने रहें। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं हमारे चैनल पे जल्दी 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने में हमारी हेल्प करें। और इसी के साथ हमारी मुलाकात होती है अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का ध्यान रखें। बाय बाय।